कीजिए। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं जी? आप तमाम लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? और आप लोगों की प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं जी, मुझे बताइएगा। ओके, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कुछ ग्रिप हुई आप लोगों की? कीवर्ड रिसर्च आप लोगों ने फाइंड आउट किए, कुछ फाइनलाइज किए? 500 कीवर्ड्स मैंने आपको बोला था कि आप लोग जो है वो 500 कीवर्ड्स जो हैं वो एटलीस्ट जो है वो एक फाइल बनाइएगा और उसे अपलोड कीजिएगा जो हमारा फेसबुक ग्रुप है वहां पर। ओके जी, बताइए किस किस ने अपनी असाइनमेंट परफॉर्म की है? कर रहे हैं काम? ओके। ओके तलहा। अच्छा, आज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की कुछ स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर करनी है और उसके लिए हमारे पास एक फाइल है, मैं देख लेता हूँ। ऑन पेज स्ट्रैटेजी, कंटेंट स्ट्रैटेजी। जी, कंटेंट स्ट्रैटेजी है बेसिकली, और इसी के अंदर ही ऑन पेज की स्ट्रैटेजी भी होती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक के बारे में, देखिए सबसे पहले आपने कीवर्ड रिसर्च तो कर, अब उसके बाद आपको टॉपिक की रिसर्च करना होती है। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं तो तब आपको प्रोडक्ट की रिसर्च करनी होती है और आपको देखना होता है कि लोगों ने प्रोडक्ट के टाइटल्स जो हैं वो किस तरीके से बनाए हैं, उनको कैसे लिखा है। उसके अलावा अगर आप ब्लॉग के लिए टॉपिक रिसर्च कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मैं आपको दोनों टाइप की एग्जांपल्स देता हूं। ठीक है, चलें आप लोगों से सजेशन लेते हैं कि ई कॉमर्स की कोई एक प्रोडक्ट मुझे बताएं और ब्लॉग के लिए आप मुझे कोई एक टॉपिक बताएं जिसकी कीवर्ड रिसर्च हम करें। मैं आप लोगों से आइडिया लेता हूँ, कोई एक प्रोडक्ट बताएं पहले ई कॉमर्स के लिए, ताकि पहले हम उसकी जो है वो टॉपिक रिसर्च करें। जी बताइए। किचन गैजेट्स। ओके, किचन गैजेट्स में कोई प्रोडक्ट बताइए मुझे। किचन गैजेट तो बहुत बड़ी निश है, इसमें कोई प्रोडक्ट बताइए मुझे, किस प्रोडक्ट की आप लोग जो है वो करना चाहते हैं। नाइफ, ओके ठीक है। ठीक है, चले हम अब नाइफ जो है वो देखते हैं कि नाइफ जो है वो लोग कैसे सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिकली इसमें कुछ टाइप्स आ जाती हैं। नाइफ, ठीक है, प्रोडक्ट्स, हम इसे सर्च करेंगे। ब्रांड एट द नाइफ सेंटर ऑफ द इंटरनेट। नाइफ सेंटर आ गया जी, ये बड़ी वेबसाइट है। अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स नाइफ सेंटर, ठीक है। फिर आ रहा है शॉप ऑल प्रोडक्ट्स एंड नाइफ्स फॉर सेल बेंच। अब हम इसको ओपन कर, ठीक, और हम देखेंगे कि यहाँ पर ये इसके ऊपर तो एरर आ रहा है। चले हम कोई और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। इस वेबसाइट को हम देख लेते हैं, शॉप ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब बेसिकली देखिए आपकी प्रोडक्ट की एक टाइप होगी, आप लोगों ने मुझे पूरी नहीं दी है। ठीक है, अब ये और टाइप के नाइफ्स हैं। ठीक है, ये कैंपिंग के लिए यूज होते हैं, हंटिंग के लिए यूज होते हैं, ये और टाइप के नाइफ्स हैं। और किचन नाइफ हम सर्च कर लेते हैं, किचन नाइफ को हम देखते हैं। ओके, किचन नाइफ हम सर्च करते हैं, ठीक है जी। अब इसके ऊपर आप देखें ये आ गया 12 बेस्ट किचन नाइफ, टॉप रेटेड कटलरी एंड शेफ नाइफ। ठीक है, किचन नाइफ,
ये आगे इसको हम ओपन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि लोगों ने किस तरीके से सेल। ये टॉपिक रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आप टॉपिक रिसर्च नहीं करेंगे तो आप लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, ये देखें वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, हम कोई और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। विक्ट्रॉनिक्स है, कटलरी, ये देखें जी, ये नाइफ सेल कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वुड कलेक्शन नाइफ्स। ठीक है, फिर हाउस होल्ड, ये कैटेगरीज हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद देखिए पीलर्स, ये पीलर्स तो खैर हमारी कैटेगरी नहीं है, पेयरिंग है। उसके अलावा प्रोफेशनल सीरीज आ गई, और उसके अलावा सेट एंड कटलरी, ब्लॉक, आइडियल फॉर गिफ्ट्स। ठीक है जी, ये देखें। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इसने यूज किया 5 पीसेस किचन कटलरी वुडन ब्लॉक। ये कीवर्ड है बेसिकली, किचन कटलरी वुडन ब्लॉक, ये कीवर्ड है जो इसने यूज किया। ये देखिए यहाँ पर इसने यूज किया एप्पल, नहीं ये एप्पल कोर रिमूवल तो नहीं, बोनिंग फ्लेक्सिबल नाइफ। अब नाइफ की टाइप है। ठीक है, अब आप जिस टाइप के साथ आप लोग रिलेट कर रहे हैं, आप उस टाइप को बेसिकली सर्च करेंगे और आप देखेंगे कि लोगों ने उसके टाइटल्स कैसे बनाए। तो उसी तरह आपको कीवर्ड यूज करना है टाइटल्स के अंदर। अब ब्लॉग की एक एग्जांपल मैं आपको अपनी तरफ से दे देता हूं। देखिए जिस तरीके से हेल्थ का हम एक टॉपिक ले लेते हैं, और हेल्थ का हम टॉपिक ले लेते हैं एक्नी। ठीक है, अब एक्नी आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि एक्नी के ऊपर आपको बहुत सारे टाइटल्स मिलेंगे। फर्स्ट टाइटल है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्नी एंड हाउ टू ट्रीट देम। सेकंड है एक्नी कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड टिप्स। थर्ड टाइटल है एक्नी कॉजेस, रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट। फोर्थ आ जाएगा हमारे पास टिप्स, एक्नी टिप्स फॉर मैनेजिंग। ठीक है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की ये वेबसाइट है। ठीक है, एक्नी स्टूडियो, शॉप द ऑफिशियल साइट। ठीक है, उसके बाद देखिए ये टाइटल आ गया, हाउ टू गेट रेड ऑफ एक्नी पिंपल कॉजेस सिम्टम एंड होम। और आगे भी है इसका फर्दर, आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं कि इसका टाइटल क्या है। ठीक है, तो टाइटल की टॉपिक की रिसर्च पहले आप लोगों ने जरूर करनी। बेसिकली देखें इसका टॉपिक था हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्नी या पिंपल्स। फिर इसकी सब हेडिंग्स थी, व्हाट इज एक्नी इन्होंने डिफाइन किया, व्हाट कॉजेज एक्नी। ये आपको कंटेंट की भी रिसर्च करनी होती है कि कंटेंट कैसे लिखा गया है, उसके मेजर पॉइंट्स को भी आप रिसर्च करते हैं। इसको हम कहते हैं रिसर्च बेस्ड आर्टिकल, जो कि रिसर्च करके लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही है आप लोगों को मेरी बात, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं? मुझे बताइए what's going on here. Unfortunately I was not taking last, I attended only first class. तो आपकी अगर फर्स्ट क्लास है तो आपको पहले हमारी रिकॉर्डिंग्स देख के आना चाहिए था बेटा। आप ग्रुप के अंदर या किसी भी एडमिन से आप जो ऑलरेडी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उनके आप लिंक्स लेंगे और उसके बाद जो है वो आप हमारे साथ चल सकेंगे। ठीक है, ये कौन स्टूडेंट थे? शाहजेब अंसारी। ठीक है जी, तो टॉपिक रिसर्च जो है ये मेन की है आपकी एसईओ की। अच्छा, उसके बाद जब आप टॉपिक रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद आपको कंटेंट की रिसर्च करनी होती है। अब आपको ये देखना होता है कि लोगों ने कंटेंट के अंदर क्या चीजें लिखी हैं, और यहां से भी बहुत से कीवर्ड्स आप ले सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एक्नी का कीवर्ड यहां पर यूज किया, एक्नी वल्गैरस। ठीक है जी, प्यूबर्टी यहां पर यूज किया गया, ब्लैक हेड यूज किया गया, कॉमिडो यूज किया गया। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर में आपको शो हो रहे हैं ये तमाम कीवर्ड्स हैं, ये आप यहां से गेट कर सकते हैं। व्हाइट हेड, हेयर फॉलिकल। ठीक है जी, टीन्स का कीवर्ड यूज किया, डाइट का कीवर्ड यूज किया। आपको बेसिकली स्ट्रक्चर देखना है कि लोगों ने किस चीज के बारे में कैसे लिखा है। व्हाट कॉजेज एक्नी,
इसको जरा डिटेल में आप पढ़ते जाएंगे और जो मेजर पॉइंट्स इसमें से आपको मिलेंगे वो आप लिखते जाएंगे। मेजर पॉइंट्स क्या है कि फूड इफेक्ट करती है, डर्ट इफेक्ट करती है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, ये आप सर्च करते जाएंगे। उसके बाद देखें व्हाट अदर स्किन कंडीशंस कैन मिमिक एक्नी सिम्टम्स एंड साइंस, ठीक है, ये और इन्होंने डिफाइन कर दिया है। और ये देखें व्हाट शुड समवन स्टार्ट एक्नी ट्रीटमेंट, व्हेन शुड समवन स्टार्ट एक्नी ट्रीटमेंट, ये की पॉइंट्स हैं। आप ये की पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन करेंगे कि किस किस चीज के बारे में डिफरेंट ब्लॉगर्स ने लिखा है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये ब्लू क्यों है और ब्लैक क्यों नहीं है, ये भी मैं अभी आपको बता, ठीक है, वेट कीजिए तैयबा थोड़ा सा। अब आपको टॉपिक रिसर्च और कंटेंट रिसर्च के बारे में समझ आ गई है, मुझे जरा बताइए। किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने रिसर्च करना है और उसके कंटेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से आपने रिसर्च करना है। उसके जो मेजर फैक्ट पॉइंट्स हैं वो आपको अपने पास नोट डाउन करना है ताकि जब आप कंटेंट लिखें तो आप भी उसमें वो चीजें ऐड कर पाए। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक, जरा मुझे बताइए। ओके, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कीवर्ड्स प्लेसमेंट कहां कहां पर होती है। चाहे ये ई कॉमर्स वेबसाइट हो, ठीक है, या किसी भी टाइप का कंटेंट हो, उसमें कीवर्ड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस है इसकी और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको ये समझना है कि कीवर्ड आपने कहां कहां पर यूज करना है। देखिए जिस तरीके से कीवर्ड आप सबसे पहले यूज करेंगे टाइटल के अंदर, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे एक क्लाइंट हैं, उनकी वेबसाइट अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये एफपीआर से रेलेवेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसको एज अ रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इनका मेन कीवर्ड था एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसको हमने टाइटल में यूज किया, एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न का कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद ये हेडिंग 1 कहलाती है। आप देखें कि हेडिंग 1 के अंदर हमने अपना कीवर्ड यूज किया एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उसके बाद जो पैराग्राफ है, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में हमने अपना कीवर्ड यूज किया एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फिर हमने अपना कीवर्ड यूज किया द एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फिर हमने उसे एक अथॉरिटी कीवर्ड यूज किया, फेडरल, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लिखना था, हमने यहाँ पर ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू लिख दिया। बेसिकली यहाँ पर आना था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए कि हमारा सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में हमने फाइलिंग ऑफ रिटर्न यूज किया, द एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न यूज किया। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट्स आगे, रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमने ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न यूज किया, द एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न यहाँ पर यूज किया। आप देखिए एक कंटेंट में हमने एक अपने बेसिक कीवर्ड को कितनी जगह पर यूज किया और उसके अलावा हमने कुछ और कीवर्ड्स भी यूज किए, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ योर फर्म, ठीक है, परसू योर ऑपरेशंस लीगली, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का कीवर्ड हमने यूज किया, पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस स्टेटमेंट ये हमने कीवर्ड के तौर पे यूज किया, लीगल पर्सपेक्टिव का हमने कीवर्ड यूज किया, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज का कीवर्ड हमने यहाँ पर यूज किया। उसके अलावा आप देखें ये लीगल पर्सपेक्टिव दोबारा यूज हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज दोबारा यूज हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंटेंट के अंदर कीवर्ड प्लेसमेंट करनी है। सबसे पहले आप टाइटल में यूज करेंगे, फिर आप फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में यूज करेंगे, उसके अलावा आप हेडिंग 1 में यूज करेंगे, हेडिंग 2 में यूज करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, जरा मुझे बताइए, इधर तक अगर क्लियर हो गया तो मुझे बताइए आपको। ओके, अच्छा इसके बाद देखें जिस तरह हमने अभी एक्नी की एग्जांपल ली थी,
अब इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं अपने कीवर्ड को लॉन्ग टेल बनाने के लिए। आप उसके साथ हेल्पिंग कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं, देखिए अब जिसमें गेट रिड ऑफ एक्नी हमारा एक मेन कीवर्ड था, अब उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्नी, ये हमारा लॉन्ग टेल हो जाएगा। हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्नी नेचुरली, ठीक है। अब आपको किसी भी वर्ड के हेल्पिंग वर्ड्स भी जो है वो फाइंड आउट करना है कि आप उसके साथ कहां कहां पर यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ड्स, और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे जी बात एंकर टेक्स्ट। ये जो कंटेंट के अंदर, ये देखिए अभी मुझसे तैयबा ने क्वेश्चन किया था कि ये सिर्फ ब्लू कलर के क्यों कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे माउस कर्सर जो है ये और टाइप में शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कीवर्ड के ऊपर जाता हूं और अगर आप थोड़ा सा फोकस्ड रहें और ये कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर में आप देखें जैसे ही मैं इस कीवर्ड के ऊपर जाता हूं तो यहाँ पर एक लिंक जो है वो शो हो जाता है। ठीक है। अब बेसिकली ये इनबाउंड लिंकिंग स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट के। ऑन पेज वेबसाइट की बेसिकली क्या होती है कि हम वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं कीवर्ड्स के थ्रू। अब जैसे देखें, ये स्लीप को अगर हम न्यू विंडो के अंदर ओपन करते हैं तो ये देखिए स्लीप डिसऑर्डर, हाउ टू गेट अ गुड नाइट स्लीप, ये एक आर्टिकल था और इस आर्टिकल को इन्होंने अपने इस आर्टिकल के अंदर लिंक किया है। इसको इनबाउंड लिंकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं कि आप एक ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को कीवर्ड्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और इन कीवर्ड्स के अंदर देखिए, जिन कीवर्ड्स के अंदर लिंक इंसर्ट किया जाता है उनको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। ये मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया कि जिसमें लिंक इंसर्ट किया जाता है उसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। मुझे जरा बताइए कि जिस कीवर्ड के अंदर हम लिंक इंसर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है। अब ये लिंक इंसर्शन भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि लिंक इंसर्ट बेसिकली कैसे किया जाता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। अब देखिए यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दी है इनबाउंड लिंकिंग की, कि अगर हमारा हेल्थ का ब्लॉग है, ठीक है, तो हमने डायबिटीज के ऊपर एक आर्टिकल लिखा, एक आर्टिकल हमने लिखा टाइप 1 डायबिटीज के ऊपर, और एक आर्टिकल हमने लिखा टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर, और एक आर्टिकल हमने लिखा डायबिटीज के ऊपर। अब टाइप 1 डायबिटीज जो है ये कीवर्ड हम डायबिटीज के अंदर यूज करेंगे, और उसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज का जो पेज है, जो कंटेंट है, उसका लिंक हम डायबिटीज के अंदर जो हमने टाइप 1 डायबिटीज का कीवर्ड यूज किया उसमें हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए ये हम मैंने एक टॉपिक भी दिया कि हम इसके ऊपर टॉपिक क्या लिखेंगे, व्हाट इज डायबिटीज एंड हाउ टू क्योर नेचुरली यूजिंग होम रेमेडीज। ये हमारा फर्स्ट पेज हमारा था टाइप 1 डायबिटीज का, टाइप 2 हमारा सेकंड पेज था, और थर्ड पेज था हमारा जनरल डायबिटीज से रिलेटेड। तो टाइप 1 और टाइप 2 के पेजेस को हमने अपने जनरल डायबिटीज के कंटेंट के अंदर जो है वो इनबाउंड करना है। ये कीवर्ड्स हमें इस कंटेंट के अंदर भी यूज कर, जैसे आप देखें यहां पर हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्नी पिंपल्स। ठीक है। अब यहां पर आप देखें, हम अभी कीवर्ड देख रहे थे, ये देखिए व्हाइट हेड। अगर हम व्हाइट हेड को ओपन करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे एक्नी कॉजेस सोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट फॉर एडल्ट्स। ठीक है। ये एक और आर्टिकल है, अलहदा से एक और आर्टिकल है। इस आर्टिकल को इन्होंने इनबाउंड किया। इनबाउंड का मतलब है कि वेबसाइट के अंदर रहते हुए अपनी वेबसाइट के पेजेस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, और आउटबाउंड का मतलब है कि अपनी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से बैकलिंक देना। अब समझ आइए आप लोगों को, जरा मुझे बताइए इनबाउंड लिंकिंग स्ट्रक्चर की समझ आई आप लोगों को?
ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दी है। अब मैंने आपको ये भी यहाँ पर बताया कि इस कंटेंट के अंदर हम दो कीवर्ड्स यूज करेंगे। यहां पर ये एज अ टाइटल यूज हुए थे, जबकि इस कंटेंट के अंदर ये, इसको मैं जरा नीचे ले आता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए और आप लोग इजीली जो है वो इस पॉइंट को गेट कर लें। ठीक है, ये देखिए इस टॉपिक के अंदर हमने इनको एज अ कीवर्ड यूज किया और इन कीवर्ड्स के अंदर हम लिंक इंसर्ट करेंगे इन दो पेजेस के। ठीक है जी, बैकलिंक इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे कि बैकलिंक क्या होता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये लिंक कैसे इंसर्ट किया जाता है ये मैं आपको बता, जैसे अब हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज मैं देखता हूं किसी वेबसाइट को, ये हमारी एक वेबसाइट है और इसको मैं लॉगिन कर लेता हूं। और एक मिनट दीजिएगा, मुझे मुझे जरा इसको लॉगिन कर लेने दीजिएगा। लिंक कैसे इंसर्ट किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस के ऊपर ज्यादातर वेबसाइट्स बनाई जाती हैं और इनका जो लिंकिंग स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। देखें, पोस्ट का सेक्शन है यहाँ पर। अब हम पोस्ट के सेक्शन में आ जाते हैं और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई पोस्ट मौजूद हो जिसके ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो बिल्कुल जी, ये देखें 13 पावरफुल होम रेमेडीज फॉर एक्नी। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं, एडिट कर लेता हूं इसको। आपको एडिट में आ जाना। एडिट में आने के बाद अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर कोई कीवर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर हम लिंक इंसर्ट, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये एक्नी नेचुरली, हाँ, क्योर एक्नी नेचुरली, ये कीवर्ड हम यहाँ पर चूज कर। ठीक है, ये इतना कीवर्ड हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ये एक साइन आप दे रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये लिंक का साइन है, इसको हमें ओपन कर। अब उसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट का ये पेज है, ये मैं उस जो लिंक है उसके साथ अटैच कर दूं। तो मैं यहां से इस लिंक को कॉपी करूंगा और अपनी इस, ये जो लिंक मैंने ओपन किया था यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको ओपन इन न्यू टैब करके सेव करवा दूंगा। तो ये देखिए ये आपका जो लिंक है ये ब्लू कलर में आ गया। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो कलर आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। आपको इसका कलर चेंज करने के लिए यहां से ये देखिए टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, आप इसका कलर रेड भी कर सकते हैं। ये देखें इसका कलर, सॉरी इसका कलर रेड नहीं हुआ, एक मिनट दीजिएगा। ये टेक्स्ट कलर है, ये रेड कर देते हैं। इसको रेड क्यों नहीं कर रहा है, इजीली कर देता होता। हम एक मिनट इसको कोई और कलर देता है। ये देखिए ये पर्पल हो गया। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, किसी और कलर में लेकर आता हूँ। ये देखिए मुझे इसको ग्रीन करना है, ये देखिए ये ग्रीन हो गया। किसी भी कलर में मैं इसको चेंज कर सकता हूं, लेकिन ज्यादातर जो कलर मोस्टली यूज किया जाता है वो ब्लू कलर ही यूज किया जाता है, क्योंकि ब्लू कलर जरा प्रोमिनेंट होता है। तो ये ब्लू कलर हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम इस कलर को चेंज करना चाहते हैं तो हमें इस कलर को कस्टम कलर भी कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैं इसको, सॉरी, कस्टम कलर, और यहाँ से मैं इसको डार्क कर देता हूँ। तो ये देखिए ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया था, रेड कलर भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मुझे उसको भी देख लेने दीजिए। ये देखिए जी ये रेड हो गया।
अब रेड भी यहाँ पर प्रोमिनेंट है। अब मैं अगर इसको अपडेट कर देता हूं और मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए हम विजन सॉल्यूशंस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हेल्थ में हमारा आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ हुआ है, मुझे इसका चेंज करना पड़ेगा। मेन्यू, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में हम आ जाते हैं। यहाँ से मैं जरा मेन्यू चेंज कर लूं। शॉप मेन्यू है, ये ब्लॉक मेन्यू है, सिलेक्ट कर लेते हैं। प्राइमरी सिलेक्ट करके सेव मेन्यू कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर हमारा मेन्यू चेंज हो जाएगा। अब बेसिकली फूड, फूड, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, फिटनेस, अरे पता नहीं कौन सी कैटेगरी में मैंने जो है ये डाला है, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। पहले मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी में मैंने इसको डाला था। इस, सॉरी, पोस्ट को मुझे ओपन करना, मैं देख लूं मैंने इसको किस कैटेगरी में डाला था। कैटेगरी भी हम यहाँ से देखते हैं, फिटनेस में हमने डाला, ठीक है, फिटनेस में हमने इसको डाला हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं अगर फिटनेस में आ जाता हूँ तो फिटनेस में ये आर्टिकल था हमारा ये वाला 13 पावरफुल होम रेमेडीज, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हमने जी क्योर एक्नी नेचुरली एक हमने लिंक बना दिया था। तो इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें आप, इसके अंदर जो लिंक मैंने इंसर्ट किया था ये वाला लिंक था, यही सेम लिंक यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गई है कि लिंक किसी भी कीवर्ड में कैसे इंसर्ट किया जाता है। जी बताइए मुझे। तो इसमें लिंक इंसर्शन के लिए आपके पास वेबसाइट की एक्सेस होना जरूरी है। ठीक है, आप इजीली लिंक इंसर्ट कर लें। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया जी, ये आपको एग्जांपल दे रहा था मैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया जी हमारा आज का टॉपिक। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, और ये फाइल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और ये फाइल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग फर्दर रेफरेंस के लिए इस फाइल को यूज कर सकें। ये कंटेंट स्ट्रेटजी की फाइल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। आप लोग अपना बैच नंबर मेंशन कीजिए जरा मुझे, आप लोगों का बैच नंबर कौन सा है? बैच नंबर 41 है आप लोगों का। ओके, मैं 41 को ये फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बैच नंबर 41। ठीक है जी, और बैच नंबर 41 को ये फाइल मैंने सेंड कर दिया। आप लोग इस फाइल को डाउनलोड कर लें ताकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके काम आएंगे। ठीक है जी, अच्छा आप कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो वो पूछ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा है तो वो पूछिए ताकि मैं आपको आंसर करूं। जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर वेबसाइट की एक्सेस कैसे लें? जस्ट लॉग इन करके। देखिए ये वेबसाइट की जो एक्सेस है ये तो ऑनर ही आपको प्रोवाइड करेगा, आप अपने तौर पे तो नहीं कर सकते, ऑनर से आपको बात करना। टॉपिक रिसर्च को यूज कहाँ करना है? भाई टॉपिक रिसर्च को जब आप किसी भी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखेंगे तो वहां पर यूज करेंगे ना सर। जब आप कंटेंट लिखेंगे तो टॉपिक रिसर्च करेंगे ना। तो टॉपिक रिसर्च जो है वो आपका टाइटल होता है बेसिकली।
जी, और कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना हम आज के सेशन को एंड करते हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों को कोई सी भी एक टॉपिक जो है उसकी रिसर्च करनी है, और एक प्रोडक्ट का या एक चीज का, हेल्थ से रिलेटेड हो, फैशन से रिलेटेड हो, या किसी भी टाइप का कोई एक वर्ड हो, उसके डिफरेंट आपको 5 से 6 टॉपिक सर्च करने। नहीं, एसईओ के लिए वर्डप्रेस का आना जरूरी नहीं है, जितना वर्डप्रेस का थोड़ा सा काम आपको चाहिए होता है। वैसे अगर आप वर्डप्रेस को सीख लें तो उसमें एक बेनिफिट आप लोगों को ये मिलता है कि आपके पास डबल स्किल आ जाता है। आप किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के पैसे भी चार्ज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसका एसईओ का प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि वर्डप्रेस डिजाइनिंग और एसईओ का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग कॉम्बिनेशन है, और ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन। ठीक है। इस कॉम्बिनेशन का फायदा ये है कि जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो अपनी वेबसाइट को एसईओ के हिसाब से डिजाइन करवाता है। तो आप लोग अगर एसईओ के साथ वेब डिजाइनिंग भी सीख लें तो आप वेबसाइट भी बना सकेंगे, और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको क्रिएट कर सकेंगे नेमतुल्ला। वरना अदरवाइज आप एसईओ की सर्विसेज को अलहदा से भी सेल कर सकते हैं, वर्डप्रेस की सर्विसेज को भी आप अलहदा से सेल कर सकते हैं। क्लियर हो गया नेमतुल्ला? आप मुझे बताइए। जी, और कोई क्वेश्चन है? ओके स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये यहीं पर एंड होता है। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी इजाजत दीजिए। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर जी। अस्सलाम वालेकुम।